हेलो जी। जय श्री कृष्णा। बच्चे लोग मुझे फटाफट फटाफट से ये बता दो कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो आपको टाइप करना है आ रही है। बस इतना बोल दो तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा मान लूंगा कि आवाज़ आ रही है। आपको सिर्फ इतना टाइप करना है। मैं भी खोल लेता हूँ मेरे पास, ताकि मेरे को आपके कमेंट थोड़े करीब से दिख जाते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। तपोवन, एक सेकंड बेटा बस। आ रही है। सर जादू आपके पीछे था क्या? जादू मेरे पीछे कैसे था? अरे बाप रे, नहीं था। आपको आवाज आ रही है क्या? सिर्फ नाम ही काफी है। जय श्री कृष्णा। हाँ, अब आपके मुझे सबके वो ओके, आवाज भी आ रही। ओके, चलिए। चलो जी। जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जय जिनेन्द्र, निमिका, कैसे? सत श्री अकाल। कैसे हो आप? जैन साहब बहुत बढ़िया एकदम। जय जिनेन्द्र। गुड्डू, गुड्डू कहाँ है तू? गुड्डू आजा फटाफट। आ जाओ, शाबाश। एसएससी कोच। आ रही है, आ रही है, आ रही है। इसका आ रही है। राहुल, ओके ओके ओके। गुरु जी आप लेट हैं? अरे, लेट कैसे हूँ? समय पे आ गया हूँ। यस। कैसे हो साहिल भाई? सलाम अलैकुम। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो 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 आना था वो आ चुका है। तो अब हम आगे क्लास शुरू करें क्या? लव यू सर, आई लव यू टू। नाम समझ नहीं आ रहा। विक्कू, विक्कू ये क्या नाम हो गया जी? अरे वाह। स्नेहा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी। चलो, हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि अगला लाइव सेशन जो है वो आपका 6 बजे का है, तो अपने पास समय जो है एक सीमित है, और इस सीमित समय का अपन सदुपयोग करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? नेमिका, अपना 4 बजे बोला था ना कल? अरे हाँ, हाँ हाँ हाँ। ऑडियो वीडियो क्लियर। हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने 4 बजे बोला था, बट मैं आपको तो बोल दिया, बट मैं इधर स्टाफ को बोलना भूल गया। तो फिर इन्होंने जो वो लिंक बनाते हैं ना, तो उन्होंने वो लिंक बना के वो जब दिया, थोड़े से ये भी बिजी थे, तो इन्होंने आज दिन नून आवर्स में ही दिया, तो उस समय इन्होंने 4:15 डाल दिया। 4:15 डाल दिया तो 4:15 पे ही स्टार्ट आ तो गया था। मैं इधर ही था, वेला हूँ आज तो। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। इसके पहले भी एक क्लास थी, वो मेरी 3:45 पे ओवर हो गई थी, तो 4 बजे अपन कर सकते थे, बट वो दे के ही आपको रखा था ऐसा। तो बिल्कुल कल से मैं इनको बोल के रखूंगा कि 4 बजे का सेशन रख देंगे अपना, तो फिर अपन थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। चलिए, हम ज्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं। चलो जी। हमने कंपनी लॉ का मीटिंग मीटिंग स्टार्ट किया है जी। मीटिंग में हमने सेक्शन 96 खत्म कर लिया था। सेक्शन 96 में हमने एजीएम अगम के ऊपर बात की थी, और इसमें हमने बात किया था एक फर्स्ट होती है और एक सब्सीक्वेंट होती है। इसके सारे प्रोविजन डिस्कस किए थे। एक दिन आएगा जब मीटिंग खत्म होगा, तब अब हम पूरा रिवाइज करेंगे। इसके बाद हमने सेक्शन 97 पढ़ा। उसमें हमने बोला कि अगर आपने मीटिंग नहीं बुलाई है, तो फिर ट्रिब्यूनल बुलाएगा। ट्रिब्यूनल बुलाएगा, कोई मेंबर, कोई शेयर होल्डर उनको एप्लीकेशन देगा, तो ट्रिब्यूनल आदेश देगा, ऑर्डर करेगा। 98, ये हमने बात किया था कि एजीएम के अलावा, या यूं कहें अदर देन, अदन कर दिया मैंने, है ना? अदर देन एजीएम, अदर देन एजीएम, यानी कि कोई ईजीएम कॉल करनी है तो ट्रिब्यूनल सुओ मोटू कर सकता है। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कल अपन बेइज्जती कराए थे, इसलिए मैंने सोचा इसको टच कर देते हैं। सुओ मोटू कर सकता है, या फिर ऑन एप्लीकेशन,
फिर ऑन एप्लीकेशन एक साथ लिख दिया, ऑन एप्लीकेशन हो सकता है। फिर सेक्शन 99 में आए थे कि ये तीनों का अगर उल्लंघन होता है, कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो क्या होगा? तो होगा 1 लाख रुपए का फटका। 1 लाख रुपए का फटका प्लस 5,000 रुपए। जब तक ये गड़बड़ चालू रहती है आपका मीटर डाउन हो जाएगा और आपको पैनल प्रोविजंस लगते रहेंगे। सर 96, 97, 98, अरे वाह नेमिका जैन, आप तो बहुत ही अच्छे हो। अरे नेमिका, पता है आपको, आपकी जो लाइव सेशन है ना, नेमिका जैन इतनी अच्छी हैं क्योंकि इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो किया। आप भी करो, है ना। मेरे को पहले पता नहीं था इसमें डालते हैं तो फॉलो होता है, तो फिर आप भी बहुत अच्छे बनो। आज के सेशन में है कि नहीं डाला मालूम नहीं, लेकिन कल वाले सेशन में तो था। अच्छा, इसके बाद फिर सेक्शन 100 हमने बात किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर सेक्शन 101 ईजीएम में हमने क्या बात किया था? ईजीएम में हमने बात किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं या तो उनकी इच्छा होती है, नहीं तो 1/10 शेयर होल्डर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं वो एप्लीकेशन दे दें तो मीटिंग बुला दी जाती है। 21 दिन के अंदर कार्यवाही चालू करो, 45 दिन में बुला लो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया तो 3 महीने का टाइम है एट द फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, मेंबर रिक्विजिशनिस्ट के पास, तो वो बुलाएंगे। अगर उन्होंने बुलाया तो जितना खर्चा होगा रीजनेबल, वो सारा एक्सपेंसेस कंपनी बियर करेगी और कंपनी और ये जो मेंबर्स हैं, सॉरी जो कंपनी है, उस खर्चे को, उस नुकसान को डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन से काट लेगी। और एक बस इतनी सी बात की थी, कोई पैनल प्रोविजन थे, टाइम पास सर। सेक्शन 101, ओ ये तो इतना बड़ा हो गया। सेक्शन 101 नोटिस ऑफ मीटिंग। और इस नोटिस ऑफ मीटिंग में खास बात अपन ने क्या देखी थी? 21 दिन। कौन से 21 दिन? क्लियर 21 दिन। और अगर बाय पोस्ट है तो 2 डेज एक्स्ट्रा। ये 2 डेज अपन बोल रहे हैं, लॉ में 48 आवर्स, हम लोग सिर्फ अपने याद करने की दृष्टि से 48 आवर्स एक्स्ट्रा बोल दिया है। लेकिन अब एक छोटी सी बात बस मैं यहां आपसे पूछ लेता हूं कि बताओ बच्चों, बताओ कि अगर अगर क्वेश्चन में आता है कि, अच्छा क्वेश्चन में आएगा तो आप पहचानेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं दिया। हाँ, अब हमारी पिक्चर स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन में अगर कुछ क्लियर नहीं दिया कि मीटिंग के लिए नोटिस भेजा और नोटिस भाई कुरियर से भेजा या डाकिए को बोला कि जाओ पोस्ट है तो ऐसा बाय पोस्ट किया है या मेल भेज दिया है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो फिर अपन 21 दिन लेंगे या 2 डेज एक्स्ट्रा लेंगे? बताओ जरा। तो फिर अपन एक्स्ट्रा लेंगे। अच्छा 48 आवर्स एक्स्ट्रा। अरे भाई अपन 48 आवर्स एक्स्ट्रा, मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार इन्होंने मेल किया है या फिर इन्होंने नोटिस बाय पोस्ट भेजा है, तो फिर अपन कैसे ये चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे? ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? ट्वेंटी वन डेज लेंगे, ओके। अच्छा सुनो, अब सुनो ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा आता है कि भाई 10 जनवरी को, 10 सितंबर को मीटिंग है एंड नोटिस पोस्टेड ऑन 10 सितंबर को अगर मीटिंग है तो नोटिस पोस्टेड ऑन, अपन क्वेश्चन बनाए तो 21 दिन पीछे करो, 9 दिन तो इसके हो गए, और उसके बाद 12 दिन उसके हो गए, 18 कर दो, 18 अगस्त, फिर सितंबर, 18 अगस्त। तो अब बताओ बच्चों, बताओ क्या ये मीटिंग वैलिडली कॉल्ड है? क्वेश्चन में दिया है नोटिस पोस्टेड ऑन 18 अगस्त,
तो जिस दिन नोटिस भेजा जाता है उस दिन को शामिल नहीं करते, जिस दिन मीटिंग है उस दिन को शामिल नहीं करते। यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, कितने दिन हो रहे हैं जरा बताओ, टोटल करके बताओ कितने दिन हो रहे हैं, क्लियर कितने दिन हो रहे हैं दोनों के बीच में। अरे यार, अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो 13 डेज तो अगस्त के और 9 डेज इसके, तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 22 डेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, अरे 22 डेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सौंदर्य, सौंदर्य जी, 18 अगस्त को अगर हमने नोटिस भेजा है तो 19 से काउंट करेंगे हम, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 13 दिन तो अगस्त में है और 9 दिन सितंबर में है, तो 13 और 9 22 नहीं हो गए, 22 दिन हो गए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या ये मीटिंग वैलिडली कॉल्ड है, बस इतना सा सवाल है। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं दिया, क्वेश्चन में यही बस लिखा है आपको, तो बताओ बच्चों बताओ, क्या ये मीटिंग वैलिडली कॉल्ड मानी जाएगी। नेमिका बोलती है यस सर, एक बंदा बोलता है यस 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 सर, क्या ये मीटिंग वैलिडली कॉल्ड मानी जाएगी, वैलिड, फटाफट फटाफट फटाफट, नो, एक बोलता है नो, यस यस वैलिड। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा है, नोटिस पोस्टेड, क्या लिखा है, पोस्टेड। क्या इस शब्द से आपको समझ में आता है कि ये पोस्ट किया होगा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पोस्ट किया होगा। यस, ये पोस्ट ही किया है, यानी कि देखो, अच्छे भले गुड़ का ना गोबर हो जाता है, आप इस चीज का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में लिखा है नोटिस पोस्टेड, यानी कि इसे हम क्या मान के चलें, बाय पोस्ट, और अगर लिखा है नोटिस सेंट, क्वेश्चन में अगर डिटेल नहीं दिया, क्वेश्चन में एक एक वर्ड लिख के छोड़ दिया कि नोटिस सेंट ऑन 18 अगस्त, अगर सेंट वर्ड यूज किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि इन्होंने ई मोड यानी कि मेल भेजा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है नोटिस पोस्टेड, तो यहां पर बेटा एक शब्द से हमारी क्या हो जानी है, बेइज्जती हो जानी है। क्लियर है क्या, यस, क्लियर है बॉस। चलिए, ये चीज का ख्याल रखिएगा। हाँ, सेक्शन 101 के बाद हम लोग आए थे सेक्शन 102 पर, और 102 में हमने क्या बात किया था, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, स्पेशल बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में 4 होते हैं, और ईजीएम में तो जो होता है स्पेशल बिजनेस होता है, और जहां जहां स्पेशल बिजनेस होता है वहां वहां एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अपने को देना होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमें क्या क्या देना होता है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमें देना होता है कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजर, कोई की मैनेजरियल पर्सन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी अरेंजमेंट में अगर इंटरेस्टेड हैं, उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई फायदा पहुंच रहा है, तो ये डिस्क्लोज करना होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। न सिर्फ इतना, बल्कि जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कुछ याद आ रहा है, एक्सचेंज रेशो सिर्फ दिया था अमालगमेशन का, तो हमने मना कर दिया था कि नहीं चलेगा। लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, सबकी बैलेंस शीट कैलकुलेशन कैसे किया वो सब दिया, तो वो सब चलेगा। और अगर हमारे डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सन या मैनेजर या इन लोग का उस कंपनी में जिसके साथ हम ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं, अगर 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो यह डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है, और नहीं किया ये सब तो डंडा। फिर हम आए थे सेक्शन 103 पर, 102 के बाद किस पर आए थे हम, सेक्शन 103 पर, और इसके ऊपर हमने चर्चा किया कुछ भी नहीं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं।
सेक्शन 103 क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सेक्शन 103 इज व्हाट? कोरम, QUORUM, कोरम फॉर मीटिंग। ब्लैक कर लेते हैं। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ members required to convene a meeting is called quorum. अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। कोरम क्या होता है? मिनिमम। देखो, ये सेक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा और मैं आपको पूरा समझाने के बाद बोलूं कि आप आंसर गलत भी दे सकते हैं, तो क्या इसको अपन ध्यान से पढ़ लें? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस पे लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। चलो, कोरम फॉर मीटिंग। कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ मीटिंग कह लो, या टू कन्वीन अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। कोरम कितने लोग की होती है? तो लॉ ने कहा कि आप पहले ये बताओ कि आप कंपनी कौन से हो। अच्छा, कोरम, थोड़ी सी एक बात को समझना, हालांकि आप लोग समझते हैं क्या होता है, चलो छोड़ो। आप कंपनी कौन सी हैं? अगर आप पब्लिक कंपनी हैं या फिर अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो जाएंगे, तो वही क्या कहलाएगी? आपकी कोरम। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में इन्होंने क्या किया है? आपको दे रखा है एक स्लैब, और वो स्लैब क्या कहता है कि अगर आपके अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो कोरम होगी आपकी 5 मेंबर्स की। 5 मेंबर्स की कोरम होगी। अगर ये 1000 से बढ़कर 5000 तक मेंबर्स हैं तो आपकी कोरम होगी 15 मेंबर्स की। अगर ये अबव 5000 हैं तो आपकी कोरम होगी 30 मेंबर्स की। इसके साथ में एक टेल जोड़ दी, और वो टेल में क्या कहा? ओआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहें तो हायर साइड पर कोरम रख सकते हैं। स्लैब और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, whichever is higher। प्राइवेट कंपनी में 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। बहुत बढ़िया। 30, मैंने 30 तो लिखा है, हाँ ठीक है, अबाउ 30। चलो, अब शुरू करते हैं कहानी। देखो, बेइज्जती भी हो सकती है आपकी थोड़ी जल्दी, तो आप बिल्कुल ध्यान ध्यान से सुनना एक एक चीज। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। अच्छा, कोरम आई, मीटिंग स्टार्ट करके चली गई, नहीं 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 नहीं, जो रिजोल्यूशन पास करना है उसमें भी तो बैठनी चाहिए ना कोरम। जो रिजोल्यूशन पास करना है, जिसमें आपने वोट देना है, उसमें भी तो बैठो। पता चले आप चले गए तो फिर वोट कौन देगा? तो लॉ ने बोला यार ऐसा, अगर आपका वोट, आप बीच में चले गए तो और कोरम टूट जाए तो फिर से फ्रेश कोरम काउंट करेंगे। यानी कि हर बिजनेस ट्रांजैक्ट जो करना है उसके लिए आपको कोरम देखनी पड़ेगी, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग बोलेंगे तो ये थोड़ा सा गलत ऐसे हो जाएगा कि कोरम मीटिंग शुरू करा के चली जाए। लेकिन अगर अपन बोलेंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कन्वीन अ मीटिंग, यानी कि थ्रू आउट द मीटिंग वो लोग रहें, या रिजोल्यूशन जब जब पास करना हो एटलीस्ट रहें, नहीं तो कोरम उपस्थित नहीं जैसे प्रैक्टिकली सोचो, हमारी कंपनी की एक मीटिंग थी, नाम ले लेते हैं, मैं ऐसा मान के चलूं आप लोग फोटो साथ साथ बना रहे हैं। हमारी कंपनी थी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 1200। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1200।
तो बताओ बच्चों, बताओ, एज पर सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 हमारे पास हमको कितना कोरम कितना चाहिए? 15 चाहिए ना? ठीक है। मीटिंग स्टार्ट हुई और इसमें हमें करने थे 5 बिजनेस के ऊपर ट्रांजैक्ट करना था, यानी कि 5 जगह अपन को रिजोल्यूशन पास करने थे, 5 डिसीजन लेने थे। मेंबर्स प्रेजेंट कितने हुए? 22 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हुए। 22 लोग पर्सनली प्रेजेंट हुए, तो क्या कोरम हो गई? यस, बिल्कुल कोरम हो गई। मीटिंग स्टार्ट कर दी। 3 रिजोल्यूशन पास कर दिए, 2 बाकी हैं। जब 3 पास किए तब वो 22 लोग यहां उपस्थित थे। जब 2 बाकी रह गए तो 22 में से 8 लोग वापस चले गए, तो कितने रह गए यहां? 14। तो 14 लोग थे, 14 लोगों ने क्या किया? ये 2 रिजोल्यूशन पास कर दिए। अब आपसे सवाल है, क्या पांचों रिजोल्यूशन वैलिडली पास मान लिए जाएंगे या फिर 3 वैलिडली पास, क्योंकि तब कोरम उपस्थित थी, और 2 पास नहीं हुए, ऐसा मान लिया जाएगा? सवाल है। मेरी बोतल वहां पड़ी है दूसरी पानी की, ये खत्म हो गई है। अरे ये तो माइक है, वो खत्म हो गई है। एक सेकंड, आप लोग इसका आंसर करें। तीन रेजोल्यूशन वैलिड माने जाएंगे और 2 नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरम उपस्थित नहीं थी। अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा झटका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तब जब आप जवाब देंगे कॉन्फिडेंस के साथ। अब एक बात और, तीसरी बात, मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कहा कि आपकी कोरम होगी 25 मेंबर्स। क्वेश्चन यही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कम से कम 25 लोग उपस्थित हो तो कोरम होगी, और लॉ क्या कह रहा है कि 15 लोग पे भी कोरम हो जाएगी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब आप बताओ, वहां पर 22 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हुए, तो ये 22 मेंबर्स ने 3 रेजोल्यूशन पास कर दिए। जब वो 22 थे और 2 रेजोल्यूशन बच गए और 8 लोग चले गए, 14 रह गए, तो बताओ कि कितने रेजोल्यूशन वैलिड माने जाएंगे? गुड्डू जय जिनेन्द्र भाई आ गए आप। कितने रेजोल्यूशन वैलिडली पास मान लिए जाएंगे? ऑल नॉट वैलिड, 5 अनवैलिड। अनवैलिड, तो इन्हें वैलिड करना है, मुझे रास्ता बताओ। आप मुझे रास्ता बताओ, इन्हें वैलिड करना है। भाई अपने पास इतना थोड़ी है कि भाई इनवैलिड हो गए। ऑल 5 वैलिड, बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, बिल्कुल सही जवाब है। इंद्रजीत सैनी, सैनी साहब आ गए हैं आप। ऑल इनवैलिड, बहुत बढ़िया। हाँ जी महक जी, ऑल इनवैलिड। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ऑल इनवैलिड है, लेकिन मुझे एओए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एओए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। अच्छा ध्यान से सुनना, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल के साथ एक सवाल और है कि यार देखो, हमने आर्टिकल एसोसिएशन जब बनाए होंगे ना, तो उसमें लिख दिया, होशियारी दिखा दी कि यार कोरम होगी हमारे 25 लोग की, लेकिन आए 22 लोग। अब 22 लोग आए, हम रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं इसी मीटिंग में, वो कोरम नहीं हो रही है। तो अब हमें कोई रास्ता बताओ कि हम इसी मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास कर पाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है। सोचो, जैसे हमारी है ये है
मान लो एजीएम है, थोड़ी देर के लिए मान लो, हमें एजीएम में तो बहुत लोग आते हैं पर उदाहरण दे रहे हैं इसलिए, मान लो ये एजीएम है, इसी एजीएम में हम चाहते हैं कि ये रिजोल्यूशंस पास हों, तो हमारे पास क्या रास्ता है? चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वेरी गुड सलोनी, सलोनी, लेकिन शब्द इस्तेमाल करना है हमें ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन, चेंज कर लो। किसी का कहना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करो? ऑल्ट्रेशन कर लो। अब मुझे कोई बताएगा ऑल्ट्रेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैसे करते हैं? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं और आर्टिकल ऑल्ट्रेशन हो जाता है। स्पेशल रिजोल्यूशन किस में पास करते हैं? मीटिंग में पास करते हैं। क्या इस मीटिंग में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं? यस और नो? जल्दी से बताओ जी, जल्दी से। बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि कोरम उपस्थित नहीं है। एक दूसरा कोई रास्ता, रास्ता सिर्फ एक, क्या? मीटिंग को क्या करो? एडजर्न करो, फ्रेश नोटिस भेजो, आर्टिकल एसोसिएशन को अल्ट्रेशन करो, उसमें से प्रावधान निकाल दो। अगर उसमें से प्रावधान या प्रोविजन निकाल दिया आपने तो फिर आपके सामने प्रोविजन 15 वाला रह जाएगा और फिर आप कर पाओगे। बात समझ में आती है? एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कर लिया ऑल्टरेशन, नेक्स्ट मीटिंग हुई। चलो नया क्वेश्चन लेते हैं। बी लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी मीटिंग कॉल की गई। मीटिंग के अंदर, अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है 10 मेंबर्स कोरम होगी। बी लिमिटेड के कितने टोटल मेंबर्स हैं? मान लो 1050। कितने मेंबर्स हैं? 1050। मीटिंग हुई, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हुए कितने? 8, 9 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो गए कितने? 12। 5 रिजोल्यूशन थे, पांचों के पांचों पास कर दिए। सवाल यह है क्या सब कुछ ठीक हुआ है? यस और नो? क्योंकि 75% वोट चाहिए अल्ट्रेशन के लिए, यहां तो कोरम ही प्रेजेंट नहीं है। इंद्रजीत सैनी जी ने एक जवाब दिया है, मैं चाहता हूं आप सब लोग इनका जवाब एक बार देख लें, है ना, और फिर मैं बताऊंगा कि कहां गड़बड़ हो रही है इनके आंसर में भी। नॉट वैलिड सर बिकॉज लॉ को कंसिडर करना ही पड़ेगा। नॉट वैलिड, ओके ओके। भाई किसी बच्चे का ये कहना है कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का के ऑल्ट्रेशन के लिए हमें 75% यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 75% फेवर में वोट चाहिए। बिल्कुल सही है। और इनका कहना है यहां तो कोरम ही नहीं हो रही है। हाँ ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे कोरम हो रही होती तो कर पाते क्या अपन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन? बिल्कुल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने कल बात किया था कि नोटिस के अंदर एजेंडा भेजना पड़ता है और एजेंडा के बाहर कोई काम नहीं कर सकते अपन। अगर एजेंडा में लिख के दिया है कि हम ये 5 मैटर्स पे डिस्कशन करेंगे और रिजोल्यूशन पास करेंगे तो छठे पे बात नहीं कर सकते। नहीं तो जो घर पे बैठे हैं वो बोलेंगे कि यार हमें ये 5 आपने बताए थे, छठे पे डिसीजन कैसे ले लिया यार, और ये छठा तो इतना इंपॉर्टेंट था, हमें पता होता तो हम भी आते। बात समझ में आ रही है? मीटिंग एडजर्न करना, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मीटिंग एडजर्न करो, फ्रेश नोटिस दो, फ्रेश एजेंडा दो कि आर्टिकल एसोसिएशन को हमें ऑल्ट्रेशन करना है, कोरम को हटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, जो भी है। उसके बाद एडजर्न मीटिंग में सब मेंबर्स के पास वो पहुंच गया कि आर्टिकल ऑल्टर होने वाला है, उसके बाद आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है सैनी साहब? अपन कहां गलत हो गए? अपन अपन वहीं पर रुक गए, कोरम नहीं हुई, ऐसा ही नहीं हुआ। अरे कोरम हो भी जाती, सब कुछ हो जाता, तो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑल्ट्रेशन को हमने एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाया। बात समझ आती है क्या?
जवाब क्या है कि हमें लगता है हम सही कर रहे हैं और सही भी होता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता। तो इंस्टीट्यूट वहां पर आकर क्या करती है, मजे ले जाती है। बराबर है क्या? यार मुझे बहुत प्यास लगी, मैं पानी के लिए बोल दूं। एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जोड़ते हैं इसमें। कोरम के अंदर प्रॉक्सीज को काउंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कोरम के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को काउंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ऐश्वर्या पानी भिजवा दो ना, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यास है। हाँ। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको काउंट करते हैं क्या? यस। रिप्रेजेंटेटिव्स को काउंट करेंगे क्या? तो जवाब है यस। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कोई भी कंपनी, अगर अपने स्थान पर, जैसे मान लो मैं कंपनी का मेंबर हूं, मैं अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को मीटिंग अटेंड करने और वोट देने के लिए भेजता हूं, तो मैं उसे क्या कहेंगे, प्रॉक्सी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या फिर बॉडी कॉर्पोरेट या कोई कंपनी अगर अपने स्थान पे किसी बंदे को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजती है, तो उसे प्रॉक्सी नहीं कहते, उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और उससे सभा में बिल्कुल ऐसे मान के चला जाता है कि मेंबर आए हैं, यानी कि उसे मेंबर ही माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव को। तो क्या उसे कोरम में गिनेंगे? यस, मेंबर मान रहे हैं तो कोरम में गिनेंगे भी। बराबर है। अच्छा, अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हें ये कितने लोग के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? मान लो 5 कंपनीज हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक सी लिमिटेड, एक डी लिमिटेड, एक ई लिमिटेड। ये 5 कंपनीज है, ये 5 कॉर्पोरेट्स हैं। और इन पांचों कंपनीज ने क्या किया, रमेश भाई को बोला कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के चले जाओ और जाके वोट दे दो। तो जब रमेश जी वहां पहुंचे, तो अकेला रमेश को एक मानेंगे कि 5-5 रमेश आए हैं? कितने होंगे ये रमेश, 1 या 5? मैं जब कोरम में गिनेंगे, भाई रमेश जी को क्या है, 5 कॉर्पोरेट्स ने बोला कि तू हमारा भी, तू हमारा भी, तू हमारा भी, तू बस तू ही तू ही तू, फायाकुन फायाकुन। रमेश, रमेश को कितना गिना जाएगा, 5 गिना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब कोरम की कैलकुलेशन कहें, बिल्कुल सही जवाब है जी आपका, 5-5 गिना जाएगा, बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल गलत है ही नहीं, कुछ गलत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है सी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड, उसके 972 मेंबर्स हैं टोटल। उसकी मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन पहुंचा, ओनली रमेश प्लस 3 प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी को हटा दो, चलो सिर्फ रमेश जी पहुंचे। तो मुझे, क्योंकि प्रॉक्सी को तो काउंट करते ही नहीं है, तो आपको आंसर आसान हो जाएगा। क्या मेरा सवाल है, क्या यहां पर कोरम बन गई? क्या यहां पर मीटिंग चालू कर देंगे क्या? यस और नो?
यस, गुड्डू जैन कहते हैं यस, नो, यस, फटाफट 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 फटाफट, नो, इनवैलिड कोरम। अरे कि अच्छा एक बात बताओ, 972 मेंबर्स हैं तो आपको कोरम के लिए कितना चाहिए? इधर 5 लोग चाहिए ना। और रमेश को अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि पांच पांच काउंट करेंगे अगर वो 5 लोग का है तो 5 चाहिए। गुड्डू कह रहे हैं 5 चाहिए, 5 हो रहा है, तो फिर ये वैलिड नहीं होगी। जानवी कहती है यस, जानवी ने डिलीट कर दिया। नहीं, क्यों नो, क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि प्रॉक्सी नॉट काउंटेड। तो प्रॉक्सी तो मैंने हटा ही दिया, डिलीट ही कर दिया यार मैं तो। ये रमेश कौन है आपका? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने, रमेश वो नहीं है। रमेश वो है, रिप्रेजेंटेटिव है। आपके नो के पीछे का कोई आंसर तो मिलना चाहिए। 5 मेंबर्स चाहिए। अरे 5 चाहिए, फिर आप समझ नहीं रहे हो। सुनो, रिप्रेजेंटेटिव को, मान लो मैं हूं ए लिमिटेड, मैंने रमेश भाई को बोला कि मेरी जगह आप वोट दे के आना, उसे रमेश को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव को कितना काउंट किया? एक। बी लिमिटेड ने कहा कि यार एक काम करो रमेश, इनका वोट देने जा रहे हो, मेरा भी देके आ जाना। उन्होंने बोला हो। ऐसे रमेश को 5 कंपनीज ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। और लॉ क्या कहता है कि जितने लोगों ने उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया बनाया है उतना उसे काउंट करेंगे, ऐसा लॉ कह रहा है। तो रमेश को एक नहीं, बिल्कुल ऐसे काउंट करें जैसे कि 5 मेंबर्स हैं, बराबर। यानी कि काउंटिंग की जब बात करेंगे तो उसके आगे कितना लिख देंगे? 5। अब सवाल है, क्या यहां पर कोरम बन गई? 5 मेंबर्स शुड बी फिजिकली प्रेजेंट टू फॉर्म वैलिड कोरम। पर्सनली प्रेजेंट होना, अरे तो पर्सनली प्रेजेंट हो तो रहे हैं। अरे रे 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 रे, फिर से सुनो, हम यहां आते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन है, सेक्शन 112 113, सेक्शन 112 113 है। यस, सेक्शन 112 113 क्या कहता है कि अगर कोई, सेक्शन 112 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से एक 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और आप गलत करने वाले हो। ध्यान से सुनो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसके ऊपर, इसके आगे भी बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कोरम पे जितना क्वेश्चन बन सकता है खत्म करें। 112 कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव, अगर एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजती है, 113 कहता है अगर एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजती है किसी बंदे को, ठीक है, तो उसे बिल्कुल मेंबर माना जाएगा। अगर एक बंदे को 5 लोग, एक बंदे को 15 लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो जब कोरम की कैलकुलेशन करेंगे तो लॉ ने क्या कहा? उसे उतना काउंट कर लेंगे जितने लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि उसे 15 काउंट कर लेंगे। बराबर है। अब अगर हमारे दी गई समस्या में, इन दैट गिवन सिचुएशन, अगर दी गई समस्या में बोला है कि रमेश 5 कंपनीज का वो है रिप्रेजेंटेटिव, तो जब कोरम की कैलकुलेशन करेंगे तो 5 तो हो गया। तो क्या यहां पर कोई रिजोल्यूशन पास कर पाएंगे? यस, क्योंकि सबके वोट्स लेकर अरे कोरम तो है। क्या यहां पर, नहीं 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 नहीं, कितने लोग को अब मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपके आंसर से मेरे को समझ आ रहा है कि आप फंस गए। कितने लोगों को समझ आ रही है? फटाफट से आंसर करो, मैं पानी पी लूं, बहुत प्यास लगी थी बहुत जोर से। फंसे हुए हो कि निकले हो? समझ में आ रही है? गुड, ओके। अच्छा सुनो, यहां पर कोरम की बात करें तो वो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। यहां पर कोरम की बात करें तो जो कानून ने कहा है वो तो पालन हो रहा है, लेकिन मीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सिंगल मैन मीटिंग नहीं कर सकता। मीटिंग का मतलब मुलाकात, कम से कम 2 लोग तो चाहिए।
कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। अच्छा सोचो, रमेश जी भी उपस्थित हुए और सुरेश जी कौन है? एक मेंबर है, यानी कि 5+1 कितने हो गए? 6। चाहिए कितने थे? 5। वो तो रमेश ने ही पूरा कर दिया था, वो अकेले क्यों नहीं कर पा रहा था? भाई साहब कोरम तो हो रही थी, लेकिन मीटिंग का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे सभा कहेंगे। अकेले बंदे से बंदा अकेला खुद से कैसे मुलाकात कर सकता है, सभा बना सकता है? सभा के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए ना चर्चा के लिए। तो लॉ ने कहा यार तुम्हारी रिक्वायरमेंट 5 वाली तो फुलफिल हो रही है, लेकिन एक बंदा तो और होता, मीटिंग की रिक्वायरमेंट तो पूरी होती। बात समझ में आ रही है? आंसर यहां से निकल रहा है इसका। बात पकड़ में आ रही है क्या? मजा आने वाला है थोड़ा सा और। बट सर इन अ मीटिंग वन पर्सन गिव वन वोट। यस, नेमिका जैन कहती हैं कि एक बंदा एक वोट दे सकता है। तो यहां पर ये रमेश जी जो हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, रमेश जी जो हैं ए लिमिटेड के मेंबर है। तो कंपनी ने बोला वोट डालो, रमेश पहुंचे, ए लिमिटेड का वोट डाल दिया, फिर रमेश आए। तो कंपनी ने कहा तुम क्यों वापस आए हो? कि नहीं मैं अब ए का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, अभी मैं बी का रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से आया हूं। बी का वोट डालो, सी का वोट डालो, डी का वोट डालो, ई का वोट डालो। एक बंदा एक ही वोट डाल रहा है, लेकिन वो अलग अलग हैसियत से डाल रहा है, तो बंदा तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि रमेश ए लिमिटेड के 5 वोट डाल गया, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है नमिका? यस अभिलाष बिल्कुल सही। निमिका बात समझ में आ रही है? आपके सवाल के जवाब आपको मिल रहा है क्या? सर इज दिस अ वैलिड कोरम? दिस इज अ वैलिड कोरम बट इवन मोर क्लियर नाउ। यस सर अंडरस्टूड। अरे अभी मोर क्लियर है ना, तो इसको वापस से मैं छेड़ देता हूँ, रुको भी बड़ा मजा आने वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और। एक कंपनी है जी जेड लिमिटेड। एक कंपनी है जी क्या? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड क्या बोलती है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 2680। टोटल क्या है? मेंबर्स। तो बताओ बच्चों बताओ कोरम कितनी होनी चाहिए? 15 मेंबर्स। लेकिन ओआ ने कह दिया 20 मेंबर्स, तो कोरम कितनी चाहिए होगी? हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, यही बेइज्जती करा लो, एग्जाम में नहीं करानी है। हमने हमारी कंपनी जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड में लगभग 2700 मेंबर्स हैं, कोरम में 15 मेंबर्स की। मैं आर्टिकल बोलता है 20, तो कोरम होगी 20 की। अच्छा अब सोचो 15 प्रॉक्सीज आए वहां, अटेंड किए मीटिंग। 12 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हुए। रमेश जी यहां फिर आ गए। रमेश जी क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड। 5 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव है। सुरेश जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरविंद केजरीवाल। हरीश भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। गुड्डू जी रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, छोटू जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ क्या, दिल्ली, नहीं चलो दिल्ली ले लो। अब आपको बताना है क्या यहां पर कोरम उपस्थित है, यस और नो। क्या यहां पर हटा के देख लो, क्या यहां पर कोरम उपस्थित है, यस और नो, वैलिड कोरम, यस यस वैलिड कोरम, पेन ये वाला, ओके चलो। तो क्या यहां पर कोरम उपस्थित है क्या, हाँ मैं देखता हूं जरा, यस वैलिड कोरम, कोरम इज वैलिड, यस। अरे गिरीश भाऊ बोलते हैं नो, बाकी सब कह रहे हैं यस। अच्छा चलो गिनते हैं। नंबर 1 ध्यान देना, क्या प्रॉक्सी को कोरम में शामिल किया जाता है, तो जवाब है नहीं, प्रॉक्सीज को कोरम में काउंट नहीं किया जाता। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोरम में काउंट किया जाता है, तो जवाब है नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोरम में काउंट नहीं किया जाता। 12 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हुए, कोरम कितनी चाहिए थी 20, 20 में से 12 यानी कि 12 मेंबर्स प्लस रमेश जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 2 3 4 5, रमेश जी 5 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, टोटल हो गए कितने, ये भी कवर हो गया, टोटल कितने हो गए 17, 3 और चाहिए कोरम के लिए। सुरेश जी अरविंद केजरीवाल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अरे नो पे आ गए हम लोग। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल गवर्नर ऑफ स्टेट है या सीएम ऑफ स्टेट है, सीएम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव को अपन रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे या प्रॉक्सी मानेंगे। लॉ ने 112 में सेक्शन 112 में क्या कहा है, सेक्शन 112 में कहा है गवर्नर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएम बोला क्या, नहीं बोला, नहीं बोला तो 0 इस पॉइंट में, वापस रह गए 17। अब गुड्डू जी छोटू जी गवर्नर ऑफ एमपी और गवर्नर ऑफ दिल्ली +2 दोनों को जोड़ लिया, टोटल कितने हो गए 19, कोरम कितनी चाहिए थी 20। अरे मुझे बताओ आपने कैसे बोला कि कोरम इज प्रेजेंट, आपने कोरम को प्रेजेंट कैसे बोल दिया, आपको समझ आ रहा है आप कहां गलत हो गए। तो यहां पर कोरम उपस्थित नहीं है, ख्याल रखना, आपको प्रॉक्सी भी देगा, आपको प्रेफरेंशियल होल्डर भी देगा, तो आपको तीसरा मेंबर्स पर्सनली कितने प्रेजेंट हुए ये भी देगा, 3 आपको या तो मोदी जी का नाम ले देगा प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का नाम ले दिया तो भी उसका बंदा भी आएगा तो भी प्रॉक्सी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कानून कहता है कि साहब मेंबर्स तो वही माने जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव वही माने जाएंगे जो गवर्नर ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या बॉडी कॉर्पोरेट का होता है। अदरवाइज 3 के अलावा चौथा रिप्रेजेंटेटिव जैसी चीज ही नहीं है पूरे लॉ में, यहां लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है सर, 1 पर्सन कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। सर सॉरी, मुझे लगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का गवर्नर ऑफ स्टेट है। ओके, अरविंद केजरीवाल जो है वो अच्छा आदमी है, वो क्या है आपका चीफ मिनिस्टर है। चलिए, अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये हमारा जवाब यहां पर गलत हो गया है, बात समझ में आ रही है, यस ओके। अब सुनो एक और चीज, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब जब अपन क्या, अच्छा ये जो अपने वो वीडियो, जैसे मान लो हमारी मीटिंग हुई, हमारी कंपनी की मीटिंग हुई, और मीटिंग हमने ऑनलाइन भी आजकल, वो अपन आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे, तो ऑनलाइन में भी ना जैसे वोट अपन ले रहे हैं तो क्या किया, वो जूम चालू किया, तो 5 मेंबर घर पे बैठे हुए हैं जूम पे, तो जो बंदा जूम पे बैठा है लाइव बातचीत कर रहा है और वहीं से वोट दे रहा है,
तो उसे भी कोरम में शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा कानून कहता है। जो रिमोट ई वोटर्स होते हैं, लिख देता हूं मैं आपको, रिमोट ई वोटर्स shall be counted as quorum या for the computation या for the purpose of quorum। ठीक है, एक बात, आगे चलते हैं। अच्छा, पोस्टल बैलेट है, घर से बैठ के कोई दे रहा है, तो उस पर कोरम के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे यार, कोरम तो मीटिंग के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल है, अब सवाल यह है कि अगर कोरम उपस्थित नहीं हुई, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कोरम अगर उपस्थित नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? बताओ। इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, फिर क्या करेंगे? एडजर्न कर देंगे। देखो, अच्छा, एक थोड़ी सी देर के लिए ध्यान से सुनना, मैं एक 2 मिनट बस लिखना बंद कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको ये फोटो बना दूंगा। अगर कोरम आधे घंटे तक, जैसे हमने मीटिंग कॉल की, थोड़ी सी कहानी सुनो। ए लिमिटेड ने अपनी मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाया, मीटिंग के अंदर क्या है कि विद इन हाफ एन आवर अगर कोरम उपस्थित नहीं होती है, यानी कि जितने रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं उतने नहीं होते हैं कि हम मीटिंग स्टार्ट कर पाए, शुरू कर पाए, तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मीटिंग एडजर्न हो गया। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देते हैं, किसी और दिन रखेंगे। तो कितने दिन के लिए? नेक्स्ट वीक होती है, सेम टाइम सेम जगह, सब कुछ सेम सेम होता है। लेकिन अगर सोचो कि हमने रखी थी हयात में, होटल हयात में मीटिंग रखी थी, और अगले हफ्ते सेम टाइम वहां पे किसी की शादी है, वो हॉल हमें मिल नहीं सकता, बराबर है क्या? तो लॉ ने बोला अच्छा, तो फिर एक काम करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम तय करो यार, कब रख सकते हैं, कहां रख सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय किया तो जाहिर सी बात है, जब नई जगह होगी, नया समय होगा, सब कुछ नया नया होगा, तो जहां पर भी मीटिंग जिस तारीख को रखनी, उससे ठीक 3 दिन पहले सबको मेल भेजो, सभी शेयर होल्डर्स को इंटीमेट तो करना पड़ेगा ना, अरे वहां मत आना अगले हफ्ते, अब ना मीटिंग वहां होने वाली है। अच्छा, 3 दिन पहले तो मेल आईडी, सबका मेल आईडी है ही नहीं यार, हमने खुद ने नहीं लेके रखा, ओ यार ये तो गलती। तो फिर क्या करें, कैसे बताएं इनको? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो, एक इंग्लिश एक वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर कौन सा होता है कि जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे होता है ना, किसी के दैनिक भास्कर चलता है, किसी के पत्रिका चलती है, कोई अलग नाम से चलता है, तो जो भी जिस वो जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है और उस रीजनल लैंग्वेज में अगर उसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो वहां की उसमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो कि साहब वो मीटिंग एडजर्न हुई थी और अगले हफ्ते वाला सीन नहीं है, इस तारीख को है, तो यहां पर पधार है। बात समझ में आ रही है? वहां पर मीटिंग हो जाएगी। यस, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लोकल लैंग्वेज, ये रीजनल लोकल गुड्डू बात हुई है। अब कोरम उपस्थित नहीं है, तो सबसे पहला अपने अंदर से एक सवाल आना चाहिए कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, नहीं नहीं कोरम नहीं हुई, तो क्या करें? पहले ये बताओ, मीटिंग डायरेक्टर्स ने बुलाई थी कि शेयर होल्डर्स की रिक्विजिशन पे आई थी? ईजीएम अपन ने बात किया, तो अरे मीटिंग वही थी, शेयर होल्डर ने रिक्विजिशन दी थी यार उनको, मीटिंग चाहिए मीटिंग चाहिए, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, साला वो ही नहीं आए, तो मीटिंग कैंसिल करो, एडजर्न नहीं होगी। फिर से सुनो, अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिख रहा हूं, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो दो बातें होंगी, मीटिंग कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, ईजीएम। अगर उनकी एप्लीकेशन पर हमने मीटिंग बुलाई थी
और कोरम उपस्थित नहीं है तो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, एडजर्न नहीं होगी। क्या होगा? मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। तुमने मीटिंग बुलाई, तुम एप्लीकेशन दिए 21 से 45 दिन में मीटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, हमने बुलाई, तुम खुद ही नहीं आए, अब बोल रहे हो अगले हफ्ते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुरंत कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई थी, ये जो प्रोविजन आपने पढ़े रटे याद किए ना, ध्यान रखना क्वेश्चन में वो शेयर होल्डर की डिमांड पे मीटिंग बुलवाएगा आपसे, और आप ईजीएम का प्रोविजन लिख के थोड़े खुश हो जाओगे। फिर वो बोलेगा कोरम उपस्थित नहीं है, फिर आप बोले कोरम उपस्थित नहीं है, चलो अगले हफ्ते कर लेंगे। पगला मत जाना। बात समझ में आ रही है? वो खेलता है, एग्जामिनर खेलता है आपके साथ। आपको समझ आ रहा है कि कहां खेल जाएगा वो आपको पहले तो बुद्धू बनाएगा कि चल ईजीएम का प्रोविजन बता, आप खुश हो गए, है ना? और फिर बोलेगा अच्छा व्हाट इफ, नीचे पूछे क्वेश्चन में सेकंड देगा, व्हाट इफ ये वाली मीटिंग में कोरम नहीं आई तो क्या होगा? तो क्योंकि कोरम नहीं आती है तो हमारे अंदर से आवाज आती है अच्छा अगले हफ्ते कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां बेइज्जती हो जाती है। चलो मान लो कि ये मीटिंग किसने बुलाई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई थी जी, अपने मन से बुलाई थी। तो क्या होगा? मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न होगी तो दो बातें होंगी, या तो होगा सेम प्लेस, टाइम, वेन्यू, नेक्स्ट वीक, और अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसाइड करने वाले हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ डिसाइड करने वाले हैं कि मीटिंग कब, कहां, क्या 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 क्या, ऐसा कुछ दुनियादारी कुछ तय करने वाले हैं, तो 3 days बिफोर, यानी कि जो तारीख को मीटिंग रखी गई है 3 days प्रायर टू द डेट फिक्स फॉर मीट, नोटिस देना होगा। अब ये नोटिस कैसे देंगे? दो ऑप्शन है, या तो पर्सनली सभी मेंबर्स को दे दो, जाहिर सी बात है बात ईमेल की कर रहे होंगे क्योंकि 3 दिन के अंदर, 3 दिन पहले कैसे सबको पहुंचाया जा सकता है, पर्सनली ईमेल कर दो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, एक इंग्लिश में, दूसरा वर्नैक्युलर। कहां का न्यूज़पेपर होगा? जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है। भाई एक पेपर पूरे देश में थोड़ी बढ़ता है, हर जगह के अलग अलग होता है। यस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है वहां के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट दे दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब खेल चालू होने वाला है। बस एक छोटी सी बात और है, खत्म कर देते हैं, कोरम खत्म हो जाएगा जी। मैं आपसे सिर्फ आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें। आपको सिर्फ DONE डन लिखना है, जैसे ही लिख देंगे मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं लिख रहे हैं वो, या लिख चुके हैं वो लोग, एक छोटी सी, अरे डन, वेरी गुड, वो एक छोटी सी बात सुन लें। कुछ बच्चों का ये कहना था मुझे कि स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाओ, थोड़ी सी और बढ़ाओ। बिल्कुल, ये मीटिंग्स के 3-4 सेक्शंस और हैं जिसके ऊपर अपन को स्ट्रेस मारना है, और उसके ये स्पीड मुझे लग रहा है मॉडरेट है, ये ठीक है। लेकिन हाँ, किसी का कहना था हम फरवरी तक खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, आपको फरवरी एंड तक खत्म करना है, मैं आपको खत्म करके दूंगा। बस ये मान के चलो आप कि कुछ चैप्टर्स ना मैं रिकॉर्डेड आपको दे दूंगा, जिसके अंदर जो फ्लैट चैप्टर्स होते हैं ना, जिसके अंदर सिर्फ मुझे आपको ज्ञान देना है अच्छे से, और वो चैप्टर्स आप जो हैं वो जो रिकॉर्डेड रहेंगे वो वहां से सुन लेंगे, और बाकी ये स्पीड पे अपन यहाँ चलते रहेंगे।
बराबर है क्या? वैसे फरवरी में इतना जल्दी खत्म करके वेले हो जाओगे, करोगे क्या? मार्च, अप्रैल, मई, तो जून में एग्जाम होंगे आपके। मई की डेट बस दी है आपको बुद्धू बनाने के लिए, क्योंकि मई में तो मोदी जी भी तो इलेक्शन अपने कराएंगे। और चलो मई में भी एग्जाम है तो मार्च अप्रैल 2-2 महीने करोगे क्या वेले होके? बढ़िया, जल्दी चाहिए। चलो, सर स्पीड इज ऑल राइट। अरे वाह, मई में है एग्जाम। अरे राहुल भाई, मई में आया है वो फोटो, हमने भी तो पढ़ा है, लेकिन अभी इलेक्शंस का मालूम नहीं ना। चलो खैर छोड़ो। अच्छा सुने, हाँ डन आ गया है आपका। सोचो अगर कोरम इज नॉट प्रेजेंट ऑल्सो इन एडजर्न मीटिंग, तो क्या होगा? तो members present in the meeting in that adjourned meeting deemed as quorum, उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा। क्या यूं कहें? एडजर्न मीटिंग शैल काउंट या शैल फॉर्म कोरम। जितने प्रेजेंट होंगे उनको ही वैलिड कोरम मान लिया जाएगा। ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मोमेंट विल बी कंसिडर्ड, सैनी साहब, नेमिका, मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग विल बी कंसिडर्ड वैलिड कोरम। ओके ओके, मतलब अब ये लाइन पे मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। लेकिन एक बार फिर भी मैं बोल के चला जाता हूं कि देखो, हमने मीटिंग बुलाया, कोरम उपस्थित नहीं हुआ, कोरम उपस्थित नहीं हुआ, तो हमने अपने आप से सवाल पूछा कि मीटिंग डायरेक्टर्स बुलाए थे या शेयर होल्डर्स की वजह से, शेयर होल्डर की कॉल पर बुलाई गई थी, एप्लीकेशन पर, शेयर होल्डर की एप्लीकेशन पे बुलाई गई थी जी। मीटिंग को एडजर्न करने की जरूरत नहीं है, मीटिंग कैंसिल कर देंगे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाया, कोरम की वजह से अगर हमारा वो नहीं हो पाया तो मीटिंग को एडजर्न करेंगे। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम उपस्थित नहीं होती है, तो जितने लोग हैं उसी को कोरम मान लिया जाएगा, पर कम से कम 2 होने चाहिए, है ना? ये ध्यान रखना, मीटिंग वाली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, कोरम तो उसी को मान लिया जाएगा। तो उसी को कोरम मान लिया जाएगा और सभा की कार्यवाहियां शुरू कर दी जाएंगी। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूछो। okay. अब ये सवाल का जवाब मैं आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए दे रहा हूं। आप जवाब मुझे पता है आप सब सही देने वाला है। एक कंपनी जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड की मीटिंग हुई। मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल की थी, ठीक है? ये मीटिंग की कोरम एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 25 मेंबर्स होना चाहिए था। आर्टिकल ने कह दिया 25 मेंबर, तो एक काम करते हैं 35। आर्टिकल ने बोला 35 मेंबर्स। आर्टिकल ने कितना बोल दिया कि आर्टिकल बोल रहा है कि कम से कम 35 मेंबर्स होंगे तो कोरम होगी। तो अब हमें उस क्वेश्चन के उस हिस्से में जाने की जरूरत नहीं है कि जेड लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5000 से ज्यादा भी हैं तो भी कितना, लॉ ने तो 30 बोल रखा है, लेकिन यहां पर तो आ रहा है 35, ठीक है? यहां पर तो आ रहा है 35। अब किसी का है क्वेश्चन, सर जैसा यहाँ रमेश पांच कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव था, तो कोई लिमिट है या अनलिमिटेड है? इसके अंदर कुछ नहीं बोला है बेटा, कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे बोला है जितने लोग का है उतने लोग का बन जाओ। बाकी इसके ऊपर एक जगह और चर्चा करेंगे, तो वहां पर मैंने आपको क्वेश्चन बहुत पहले देख लिया था, लेकिन मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो
दूसरी तरफ चली जाएगी बात, है ना। इसको मैं बाद में लास्ट में बात करूंगा, आगे जब डिस्कशन करेंगे तब अपन चर्चा करेंगे, ठीक है नेमिका। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है 35 मेंबर्स की कोरम चाहिए। अब आगे मीटिंग हुई 10 मान लो कितने को, 10 जुलाई को। मीटिंग कब हुई? 10 जुलाई 2024 को हुई। कितने लोग उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए, पर्सनली प्रेजेंट हुए थे 10 जुलाई को मान लो 28 मेंबर्स, 28 मेंबर्स उपस्थित हुए थे पर्सनली। रमेश यहां भी आ गया, रमेश यहां भी आ गया। यहां पर रमेश कितना, 8 कंपनीज का मेंबर था। यहां पर 8 कंपनीज का मेंबर था। मीटिंग, तो सवाल बस इतना सा, क्या कोरम प्रेजेंट हुई है, यस सुनो। क्या कोरम प्रेजेंट हुई है क्या? अरे इतना आसान क्वेश्चन है। क्या कोरम उपस्थित है? तो यस कोरम उपस्थित है, क्योंकि 28 प्लस 8 कितना होता है, 36 मेंबर्स होता है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है गुड्डू, क्यों इनकम्प्लीट है यार? नो, because the present members will considered as valid quorum until and unless UA says otherwise. हाँ, अरे अरे मत दिमाग लगाओ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कितना तो उपस्थित तो है भाई रमेश, 8 मेंबर काउंट कर लेंगे ना इसको, 8 कंपनीज का है। नहीं 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 इंद्रजीत, आप किसी और गली में घुस रहे हो यार। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ना, तो ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन में कोई तो बात है। आप क्वेश्चन पढ़ो और आपने कितना प्रोविजन सीखा है, ये 4 बातें सीखी हैं, बस वो 4 लगाओ, 5वीं मत लगाओ। जितना कानून है उसके हिसाब से जवाब दो, कानून बना के जवाब। आप ध्यान दो ना इधर, सीधी सी बात है। क्या बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर अगर रिप्रेजेंटेटिव आया तो जितनी कंपनीज का होगा। लॉ ने स्पष्ट बोल रखा है कि अगर लॉ ने, नेमिका सुन लो यार, लॉ ने क्या बोला है कि जितने लोगों, जितनी बॉडी कॉर्पोरेट का वो है ना रिप्रेजेंटेटिव, उसे उतना काउंट करेंगे। 5 का है, 10 का है, 25 का है, 50 का, लॉ ने कुछ नहीं बोला, तो अपन भी कुछ मत बोलो। यस, लॉ कहता जब जैसे प्रॉक्सी में बात करेंगे ना कि 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव में भी तो कह देते हैं लोग, इन्होंने नहीं कहा है तो अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। नेमिका आपको जवाब मिल रहा है? यस। गुड्डू कह रहा है सर आपने तो बताया ही नहीं कि वो कंपनी कल, अरे यार मैंने बताया था ना, अरे मैंने बताया नहीं था क्या? मैंने बताया था, मैंने बताया था रमेश यहां भी पहुंच गया, 8 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव। यार गुड्डू यार आपने ध्यान से नहीं सुना, गुड्डू आपने ध्यान से नहीं सुना। और मैंने आपको क्या बोला था बेटा, ध्यान से सुनोगे नहीं तो समय खराब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका जवाब, जिनका कहना है कि साहब पूरम उपस्थित है, उनका जवाब सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनो। अब पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, यहीं से बोल रहा हूं मैं यार, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोरम। मान लो एक कंपनी है जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड के कितने हैं, 10,006 मेंबर्स हैं। जेड लिमिटेड कितने मेंबर्स हैं, 10,000, फटाफट फटाफट मेंबर्स हैं। आर्टिकल एसोसिएशन बोलता है कोरम 50 मेंबर्स की होगी, आर्टिकल ने बोला 50 लोगों की कोरम होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होने वाला है, इन्होंने सोचा, जेड लिमिटेड ने सोचा कि यार पिछली बार हमने मीटिंग बुलाई थी तो हमने बहुत बड़ा गार्डन, शामियाने, ये वो दुनियादारी सब किया था, और 25 30 50 40 लोग आए थे, 60 लोग आए थे, 70 लोग आए थे। पिछली पिछली जब मीटिंग इन्होंने कंडक्ट की होगी तो 55-60 लोग आए होंगे। तो इतना बड़ा, इतना सारा खर्चा किया तो यार मतलब नहीं है, तो एक काम करते हैं होटल के अंदर छोटा हॉल बुक कर लेते हैं। जेड लिमिटेड ने क्या किया, एक हॉल बुक किया छोटा, कैपेसिटी कितनी थी 100,
सिटिंग कैपेसिटी कितनी थी? 100 लोगों की थी। कितने ही लोग आते हैं यार, ज्यादा मतलब क्या। वहां पर 2000 लोग मीटिंग अटेंड करने आ गए। अब 2000 लोग मीटिंग अटेंड करने आ गए और सीट्स हैं 100, 20 कुर्सियां एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। और वो एक कुर्सी पे एक बंदा बैठ रहा है, दूसरा उसको टल्ला मार रहा है कि मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। झगड़े हो गए, शर्टें फट गई हैं, मीटिंग आया, कैओस लाया, झगड़ा हो गया उनके बीच में, अफरा तफरी मच गई है, शर्टें फट रही है, स्लो मोशन में बटन उछल रहा है और वो कह रहा है ये मेरा बटन है। तो ऐसे करके झगड़े हो गए, झगड़े हो गए। तो चेयरमैन ने बोला ए रुको रुको रे रुको रुको। उससे बोला रुको बड़ी जगह देख लेते हैं। उससे अगले हफ्ते के लिए मीटिंग को एडजर्न कर दिया। मीटिंग क्या हुआ? एडजर्न। फॉर नेक्स्ट वीक। अब चेयरमैन ने बोला कि यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट मैटर था, हमको क्या मालूम। एक काम करते हैं कि इस बार बड़ा वही वही गार्डन रखते हैं जिस गार्डन के अंदर अपने ब्याह रखते हैं, जिस गार्डन के शादियां नहीं होती हैं, वैसा वाला रखते हैं। ठीक है। उन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं सबको, आओ जी आओ जी अब आओ। अब उन्होंने जब वहां पे देखा अगले हफ्ते क्या हुआ, एडजर्न्ड मीटिंग में क्या हुआ, टोटल 35 मेंबर्स ही आए। कितने लोग आए? 35 मेंबर्स। यानी कि क्या यहां पर कोरम उपस्थित है? क्या क्या यहां पर कोरम प्रेजेंट है क्या या नहीं है? मैं क्वेश्चन नहीं है, क्या यहाँ पे कोरम उपस्थित है? यस और नो। अब मुझे फटाफट से आंसर कर दो, आगे बढ़ेंगे। क्या होगा अब? क्या करेंगे? क्या करेंगे ये बताओ। यस आपका कहना सही है, कोरम उपस्थित नहीं है, करेंगे क्या ये बताओ। यस आपका जवाब सही है। अरे शोभा तिवारी, नहीं नहीं कोरम उपस्थित नहीं है, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। आप मुझे बताओ करेंगे क्या। अरे बाप रे, आंसर करो जी। कुछ लोग कह रहे हैं कोरम इज प्रेजेंट। अरे कोरम कितनी चाहिए? 35। भाई आप ये मत देखो कि 10,000 मेंबर्स पे मत रुको, ये देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो लोग वो बोल रहे हैं ना वो 10,000 मेंबर, आर्टिकल क्या कह रहा है? 50। और आर्टिकल्स अगर हायर साइड पे बोले तो हायर साइड मानते हैं तो 50 और 35। तो क्या 50 लोग चाहिए थे? हाँ 35 आए। तो क्या एडजर्न मीटिंग में जितने लोग आए हैं उसी को कोरम मान लेंगे? यस गुड्डू भी, गुड्डू का जवाब है, अभिलाष का जवाब है। ठीक है मीटिंग कूल। कविता कह रही है एडजर्न कर देंगे। एडजर्न मीटिंग मेंबर प्रेजेंट है वही कोरम होगा। यस डीम्ड एज कोरम, डीम्ड कोरम। यस नेमिका कहाँ हो तुम? बट एडजर्न मीटिंग विल बी वैलिड। 35 consider as quorum, 35 consider as quorum, ओके डीम्ड एज quorum, ओके ओके ओके। आप सबका जवाब आ गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं, अगर अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी देर के लिए सना, सना कह रही 35 को ही वैलिड कोलम मान लेंगे। ऐसा लॉ में कहां लिखा है यार? अरे आपने बताया था अभी। नहीं मैं कब बता। चलो देखते हैं, स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल, ये लिखा, यहां क्या लिखा है? इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट ऑल्सो, इफ कोरम, क्या लिखा है? इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम उपस्थित नहीं होती है तो क्या करेंगे? जितने मेंबर्स मीटिंग में उपस्थित हैं उसी को कोरम मान लिया जाएगा। यस जोशी जी, यस हाँ। अब यहां ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है? ऑल्सो। लॉ ने कहा अगर एडजर्न मीटिंग में भी, ध्यान से सुनना यहां गेम है, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम उपस्थित नहीं होती है तो उसे क्या करो आप?
जितने लोग उपस्थित होंगे उसी को कोरम मान लो। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम उपस्थित नहीं होती है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, हमने मीटिंग किया, कोरम उपस्थित नहीं था, मीटिंग को एडजर्न किया, कोरम उपस्थित नहीं है, जो है वही कोरम। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमने मीटिंग किया, कोरम नहीं था, एडजर्न किया, एडजर्न में भी नहीं आया है, ऑल्सो में भी नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे? जो है उसी को कोरम मान लो। अब सुनना, हमने यहां मीटिंग एडजर्न किया क्योंकि कोरम तो था, लेकिन अदर देन कोरम कोई और रीजन था। एडजर्न्ड मीटिंग में भी नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? एडजर्न्ड मीटिंग में कोरम नहीं आया, ऑल्सो वर्ड अब हमारे केस में इस्तेमाल नहीं होगा। फिर से सुनो। अरे रे रे रे, ये तो कठिन हो गई चीजें। अच्छा, कितने लोग को बात समझ में आ रही है? कितने लोग को ये समझ में आ चुका है कि उनकी बेइज्जती हो चुकी है? कितने लोग को समझ में आ चुका है कि उनकी बेइज्जती हो चुकी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। नेमिका, आप सही कह रहे हो, लेकिन फर्स्ट वाली में कोरम था। हाँ, देखो देखो देखो, अगर अगर लॉ ने ऐसा कहा, ध्यान से सुना, लॉ ने क्या कहा है कि साहब अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम उपस्थित नहीं होती है, इसका मतलब पहली बार जब वो कोरम की वजह से, इफ द मीटिंग इज एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम एंड इन द एडजर्न मीटिंग नो कोरम, तो जो है वही कोरम। मीटिंग एडजर्न करेंगे फॉर वांट ऑफ कोरम, फर्स्ट टाइम फॉर वांट ऑफ कोरम, और उसी में प्रोविजन ने क्या कहा कि साहब एडजर्न में भी नहीं आए लोग, तो जितने उतने में कर लो यार, कब तक इंतजार करेंगे? हाँ, ठीक है। एडजर्न मीटिंग में भी ऑल्सो वर्ड लिखा है यहाँ पे। अच्छा, अब सुनो, हमने मीटिंग एडजर्न किया, क्या वजह कोरम थी? नहीं, यानी कि सेक्शन 103 अभी तो लगा ही नहीं। अरे हम पर सेक्शन 103 लगा क्या? नहीं लगा। हम पे 103 कब लगेगा? एडजर्न मीटिंग के अंदर कोरम नहीं है, पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। यानी कि अब क्या करेंगे? आप मीटिंग को फिर से एडजर्न करेंगे, मीटिंग एडजर्न होगी, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। कितने लोग को समझ आया कि उनकी बेइज्जती हो चुकी है? क्लियर सर, व्हाट अ क्लाइमैक्स। हाँ हाँ, क्लाइमैक्स सर। देखो, कल भी एक क्लाइमैक्स था, सेक्शन 97 98 में सुओ मोटू एक शब्द ने खेला था, आज भी एक शब्द ने खेला है ऑल्सो। आप जरा मेरी बात को एक बार फिर से ना, आप ना चीजों को याद नहीं करना है, चीजों को ऐसे फ्रेम नहीं कर लेना, चीज को समझो। सेक्शन 103 क्या कहता है? कोरम। अब ध्यान से सुनना, खत्म कर रहे हैं इसको, और वापस से कुछ तो चीज अब जो आएगा ना आपको, भगवान कसम यार, कोरम पे कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई माइक का लाल का नंबर नहीं छीन सकता। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना, खत्म कर रहे हैं। सेक्शन 103 कहता है, सेक्शन 103 कहता है कोरम। कोरम क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग, स्टार्ट कन्वीन अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। अच्छा, कितने लोग होंगे साहब कोरम में? साहब प्राइवेट कंपनी है तो 2, और पब्लिक कंपनी है तो 5, 15, 30। सर स्लैब दे रखा है। अच्छा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर होशियारी दिखाना चाहें तो वो हायर साइड पे जा सकते हैं, लोअर साइड पे नहीं जा सकते। कानून नहीं बनाएंगे आप। आर्टिकल कौन बनाते हैं? आप खुद बनाते हैं, कंपनी खुद बनाती है। कानून जो लिखा है उससे ज्यादा आप रख सकते हैं। चलो ठीक है, हायर साइड, अदरवाइज स्लैब फॉलो होगा। तीसरी बात, कौन कौन कोरम में शामिल किया जाएगा? मेंबर्स को करेंगे, और तो कोई होता ही नहीं। नहीं, एक मिनट, सेक्शन 112 रिप्रेजेंटेटिव है साहब,
112 में किसके हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 113 में कंपनी की। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव को भी काउंट किया जाता है। और एक एक रिप्रेजेंटेटिव जितनी कंपनीज के लिए होगा उसे उतना काउंट करेंगे, ऐसा स्पष्ट लिखा है। प्रॉक्सी सर उसे कोरम में नहीं शामिल करता। प्रॉक्सी के बाद है प्रेफरेंशियल होल्डर, अरे सर उनको भी दफा करता है, किसी काम के नहीं है। और जो बंदा घर में बैठा है, ई वोटिंग रिमोट वोटर, सर उसको ले लो सर, उसको ले लो सर, अच्छा आदमी सर, ले लो उसको, तो उसको भी शामिल कर लेंगे। फिर अच्छा, अब फिर आता है क्लाइमेक्स। अगर मीटिंग नहीं हो पाई फॉर वांट ऑफ कोरम, तो सेक्शन 103 क्या कहता है? मीटिंग को एडजर्न करो। 103 कह रहा है कोरम की वजह से नहीं हुई मीटिंग तो एडजर्न करो, और एडजर्न में भी नहीं आए तो जितने हैं उसी को कोरम मान लो। बराबर है क्या? हमारे केस में क्या हुआ? हमने मीटिंग किया, कोरम उपस्थित थी, तो 103 का कोरम नॉट प्रेजेंट वाला सबसेक्शन इसमें लग रहा है क्या? नहीं, नहीं लग रहा है ना। हमने मीटिंग को एडजर्न किया क्योंकि कारण कुछ और था। हमने मीटिंग रखी, मीटिंग में कोरम उपस्थित थी, वहां पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने सिमरन को देख के क्या किया? एक कलमा पढ़ दिया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो सिमरन ने कहा फिर से कहो, कहते रहो, बताती हूं ना तुम्हें। निकाली चप्पल, फेंक के मारी, डायरेक्टर साहब हट गए, लगी किसको? किसी और को, झगड़े हो गए। लगी किसी और को, लेकिन चोट डायरेक्टर के दिल पे लगी, दर्द होने लगा, झटका आया, हार्ट अटैक। तुरंत उसको स्ट्रेचर पे डाल के ले गए हॉस्पिटल और मीटिंग को कर दिया एडजर्न। क्या ये एडजर्नमेंट का कारण कोरम था? नहीं, मीटिंग आया क्या लाया, कोई और कारण था, कोई और कारण था। सेक्शन 103 नहीं लग रहा है, अभी तक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोरम उपस्थित है ना। अब एडजर्न मीटिंग में भी नहीं हो रहा, एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं है, तो क्या हुआ? अब पहली बार लगा है 103। एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं है, अच्छा कोरम नहीं है, फिर से एडजर्न। अरे अब जो एडजर्न किया, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है, जितने हैं उसको डीम्ड कोरम मान लो। बात समझ में आती है? अगर तो कोरम का ये ऑल्सो एक शब्द है जो आपकी बेइज्जती करवा सकता था वहां, और आप सब बाहर तक के बोलते हैं मेरा भी यही था, तेरा मेरा भी यही था। तो जब सबका वही होगा तो यार ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान रखो। बेइज्जतियां कराने से बचाओ, हमारी क्लास में बैठो। अगेन एडजर्नमेंट, और अगर अब इसमें भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो अब डीम्ड कोरम होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे वाह यार, आपने तो एकदम वो पकड़ लिया, क्या वो, मतलब वो मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आपको समझ आ। सेक्शन 104 सिर्फ 5 मिनट में खत्म होगा, कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अगला सेशन स्टार्ट होगा। दैट इज सेक्शन 104। गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अरे वाह। अरे मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं क्या, कि कोई जैसे जो लोग पुणे में बच्चे क्लास कर रहे हैं फेस टू फेस, तो अभी जैसे फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, और फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा तो फिर सबके पास बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो फिर आप रेफर कर दोगे ना? जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको बोल देना, कोई यार दोस्तों, उनको बोल देना कि ना लो यहाँ से करना है। हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, रेगुलर में पगला जाते हैं बच्चे एकदम, चीजें अच्छे से हो जाती हैं। और अगर कोई लेक्चर्स लेना चाहेगा तो ऐसे इनके नीचे लाइन चलती है ना, हमारे लेक्चर खरीदने के लिए, ऐसे तपोवन पे लिख रहा है, तो फिर आप यहाँ पे भी उनको बोल देना कि यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्लीज यार इतना सा काम कर देना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, पता है। ओके, अच्छा, सेक्शन 104। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम को करना फॉलो, क्योंकि नेमिका बहुत अच्छी है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ मैं कल आके आप सबका नाम लूं कि आप सब भी बहुत अच्छे हो। 104 is what? Chairman of meeting. Chairman of meeting. 104 कह रहा है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। इलेक्शन बाय, जल्दी से फोटो बना लो फटाफट, एक बार बात करके खत्म करेंगे। इलेक्शन बाय मेंबर्स इन द मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स।
ऑब्जेक्शन तो डिमांड ऑफ पोल। पावर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में है तो इंस्टा पर नहीं है वो कहाँ फॉलो करेगा सर? जो इंस्टा पे नहीं है वो कहाँ फॉलो करेगा? आप मेरे को व्हाट्सअप, कभी डाउट होगा तो व्हाट्सअप कर सकते हो आप, बिल्कुल। तो मैं आपको ऑडियो दूंगा, लेकिन एकदम एकदम उतावले मत हो जाना जवाब के लिए, क्योंकि देखो कुछ बच्चों ने बात की तो क्या होता है, कई बार समय नहीं होता ना, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे, कई बार दिन में वेले होते हैं, जैसे अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं है ना तो मैं कर देता हूँ, बाकी फिर मैं आंसर करता हूँ, भगवान कसम करता हूँ आंसर। पावर्स ऑफ चेयरमैन, कास्टिंग वोट, बस ये 2 3 4 बातें हैं और खत्म, 3 4 बातें हैं और खत्म, 3 4 बातें हैं और खत्म। देखो सुनो 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 सुनो, फटाफट खत्म करना है, कल 4 बजे ही रखेंगे यार, ये फटाफट वाले काम में मजा नहीं आता। सेक्शन 104 कह रहा है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। सेक्शन 104 कह रहा है चेयरमैन, चेयरमैन कौन होता है साहब? जैसे जैसे देखो, सभापति हिंदी में बोलते हैं इसको, सभापति। इसी यही है वो इंसान जो मिनट्स बुक के ऊपर हस्ताक्षर करता है। यही है वो इंसान जिसके पास पावर्स होती हैं। क्या पावर्स होती है? कि मीटिंग कैसे कन्वीन की जाए। यही है वो इंसान जो वोट्स होते हैं ना, कि बाय शो ऑफ हैंड्स, इतना तो पता है कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होती है, बाय पोल होती है ना, वोट डालो या फिर हाथ खड़े करके जवाब दे दो। अब ये हाथ खड़े को गिनते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर अलग से सेक्शन है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे डिटेल में, पर स्पीड में, ठीक है? ओके, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कि इसके पास ये पावर्स होती है, और चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होता है। चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होता है। चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होता है? जैसे मीटिंग हुई ना, मीटिंग में 200 लोग उपस्थित हुए, कितने? 200 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग। वन ऑफ देम वांट्स टू बी चेयरमैन, मुझे चेयरमैन बनाओ ना। तो सब लोग से पूछा जाएगा कि ये रमेश जी आए हैं, इनको चेयरमैन बना दे क्या? तो 100 लोग वहां, 200 लोग वहां पे बैठे थे, 150 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी बना दो, इन्हें बना दो। तो चेयरमैन क्या किया जाएगा? रमेश जी को बना दिया जाएगा। बस ऐसे हो जाता है। इलेक्शन बाय मेंबर्स इन द मीटिंग, मेंबर्स में से ही कोई एक होता है, उसको उठा के चेयरमैन बना दिया, बन गया चेयरमैन, बात खत्म। अब सुरेश था, उसको ऑब्जेक्शन हो गया। सुरेश कहता है कि जो 150 लोगों ने इसको, ये जो 150 लोग है ना, इस आदमी को चेयरमैन बना दिया है, इन सबके पास मिला के 270 शेयर्स भी नहीं है, और मैं 9.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूं, चेयरमैन तो मुझे बनना चाहिए था। तो कंपनी, उस चेयरमैन ने बोला तेरे को तकलीफ है तो पोल की डिमांड कर। हाँ तकलीफ है, तुम साला गरीब लोग चेयरमैन बन गए, और मैंने इतना सारा पैसा लगाया तो चेयरमैन मैं बनूंगा। तो पोल होगा, फिर वोटिंग डाले जाएंगे। अब जब वोट डाले जाते हैं तो जिसके पास जितने शेयर्स उसके पास उतने वोट्स, और जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो यही चेयरमैन बना रहेगा, और जैसे ही पोल का रिजल्ट आता है, रमेश नहीं सुरेश, तो फिर सुरेश चेयरमैन बन जाएगा। ये हो गई जी डिमांड ऑफ पोल की बात। अब सुरेश हो गया। पावर्स क्या है? पावर्स यही होती है कि मीटिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट से एंड होती है, पूरी कार्यवाही ये देखता है, मिनट्स के ऊपर साइन करता है, एजीएम खत्म होती है तो रिपोर्ट ऑफ एजीएम सेक्शन 121 कभी पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी इसके साइन होते हैं, तो चेयरमैन का एक काम होता है। चेयरमैन के पास अगर आर्टिकल कह देते हैं तो इसके पास कास्टिंग वोट भी होता है। चेयरमैन सर रियली मुझे अभी तक इतना अच्छे से समझ कभी नहीं आया जितना आपके लेक्चर्स अटेंड, ये तारीफ हो गई जी, मजा आ गया। देखो तारीफ सबको अच्छी लगती है। अरे यार मैं कास्टिंग वोट में था, वापस आते हैं। कास्टिंग वोट होता है, आर्टिकल एसोसिएशन ने अगर कह दिया कि चेयरमैन के पास
एक कास्टिंग वोट होगा, कास्टिंग वोट जिसे आप लोग या कहीं वीटो पावर ऐसा कुछ समझते हैं ना, वही सब है। जैसे मान लो कि 100 मेंबर्स मीटिंग अटेंड की है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना था, 50 ने फेवर में वोट दिया, 50 ने अगेंस्ट में वोट दिया, तो रिजोल्यूशन फंस गया, ना तो पास हो पा रहा है ना ड्रॉप हो पा रहा है। तो उस सूरत में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने पावर दे रखी है तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट मतलब अब चेयरमैन दूसरा वोट डालेगा, उसने पहला कब डाला यार, मेंबर्स में से ही कोई एक बंदा चेयरमैन बना, तो एज ए मेंबर की हैसियत से वो वोट डाल चुका है, इस 50 में आ रहा है। अब उसके पास एक सेकंड वोट, कास्टिंग वोट की पावर्स होगी, और कास्टिंग वोट वो चाहता है कि मैं अपना कास्टिंग वोट इधर डालूंगा तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, अगर वो चाहता है मैं इधर डालूंगा तो रिजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा। तो लॉ ने उसको कास्टिंग वोट की पावर दी है। अच्छा सोचो, अगर लॉ ने आर्टिकल में और आर्टिकल ने उसको पावर दी, अगर आर्टिकल में नहीं है पावर्स तो क्या होगा, तो ये रिजोल्यूशन पास होगा कि ड्रॉप होगा, तो ये रिजोल्यूशन ड्रॉप होगा, क्योंकि कोई भी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होने के लिए पक्ष में डले वोट विपक्ष में डले वोटों से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज है। तो क्या ये ज्यादा है? नहीं, तो ड्रॉप कर दो, खत्म। अब दिमाग मत लगाना साहब, फेवर में भी अगेंस्ट में भी, तो अपन किधर, अब मैं तो फंस गया, अरे फंस गया ना, निकालते तेरे को प्रोविजन पर। प्रोविजन में क्या लिखा है, votes casted in favor is more than votes casted in against, more than यानी कि एक तो एक्स्ट्रा चाहिए। आगे बात समझ में आती है? यस। अब छोटा सा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, इसके ऊपर क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता है। पूछ लिया तो पढ़ के जाओ, इस पूछ लिया तो इसलिए पढ़ा रहा हूं। बाकी अगर वो चाहेगी ना अच्छा क्वेश्चन, तो यार कोरम से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर 100 मेंबर्स बैठे थे। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर 100 मेंबर्स बैठे थे, और चेयरमैन साहब, वो रमेश जी चेयरमैन है, चेयरमैन साहब ने बोला रिजोल्यूशन पे हाथ खड़े करके जवाब दो। कितने लोग बोलते हैं कि हम इस पे सहमति देते हैं? 90 लोगों ने हाथ खड़ा किया, 10 लोगों ने नहीं किया, यानी कि रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, लेकिन चेयरमैन ने बोला रिजोल्यूशन ड्रॉप, तो ये रिजोल्यूशन पास माना जाएगा कि ड्रॉप। 100 लोग मीटिंग में बैठे हैं, 100 लोग में से 100 लोग मीटिंग में बैठे हैं, 100 लोग में से कितने लोग, 90 लोगों ने हाथ खड़ा किया, मतलब फेवर में वोट दे दिया, और 10 लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। चेयरमैन ने कहा रिजोल्यूशन ड्रॉप, तो पास माना जाएगा कि ड्रॉप, क्योंकि रमेश थोड़ा पियला था, तो बैठाया कि चेयरमैन, इसीलिए बैठाया कि उधर बैठेगा तो चुप बैठेगा। रिजोल्यूशन पास, पास, यस, पास, पास। अरे पर चेयरमैन कह रहा है ड्रॉप, तो आप कौन होते हो पास करने वाले? अरे फिर वही बात, चेयरमैन ओनली हैव पावर टू वोट। देखो, यहां पर चेयरमैन का डिसीजन, ध्यान से सुनो, चेयरमैन का डिसीजन जो होता है ना, बाय शो ऑफ हैंड्स में उसका डिसीजन होता है फाइनल, और अगर किसी को आपत्ति है तो पोल की डिमांड करे। अगर किसी को आपत्ति है, देखो आप जिन जिन का जवाब यस है ना, यस मतलब रिजोल्यूशन पास, अब थोड़ी देर के लिए आप समझो, 52 लोगों ने हाथ खड़ा किया और 48 ने नहीं किया, तो गिन लिया चेयरमैन ने। चेयरमैन कह रहा है मेरे हिसाब से 45 लोग का हाथ खड़ा। अब अब डिसीजन तो चेयरमैन का ही फाइनल होगा ना, कि नहीं सर 52 है, अरे मैंने गिन लिया है 45 से, ज्यादा बकवास मत कर, तकलीफ है तो पोल की डिमांड कर, और आके बोल पोल चाहिए, पोल चाहिए, पोल चाहिए, तो तेरे को पोल मिलेगा, पोल खोल के वोट डाल, फिर बोलेंगे। बात पकड़ में आती है क्या? सिर्फ कास्टिंग वोट की पावर है? अरे यार कास्टिंग वोट तो इन केस ऑफ इक्वालिटी में है, कास्टिंग वोट की पावर भी तब लाइट में आएगी जब फंसेंगे दोनों, लेकिन अदर केसेस में तो फाइनल डिसीजन चेयरमैन का होगा। आप लोग, हम लोग, कोई लोग बोल के डिसीजन थोड़ी, चेयरमैन बैठाया क्या उसको कि साहब ये डिसीजन लेना है, हाथ खड़े करके डिसीजन लेना है, तो चेयरमैन ने बोला अच्छा हाथ खड़े करो, चेयरमैन ने बोला अच्छा 100 लोग हैं, हाँ
वैसे 55 लोग के हाथ खड़े हैं, चेयरमैन को कैलकुलेशन नहीं आती, उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 10 10 11 12 13 14 9, ऐसे करते करते वो कहाँ तक पहुंचा, 45 तक पहुंच गया। उसने बोला 45 हाथ खड़े, बाकी नहीं है, रिजोल्यूशन ड्रॉप। किसी ने बोला अरे इसको गिनना नहीं आता क्या, ठीक से गिनो, मैंने गिन लिया है। अरे सर पुल की डिमांड करो, बात समझ में आती है? अगर तो आज के लिए समय, हाँ, अगर आपको समझ में आती बात तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा हम करेंगे कल। अच्छा, कल मैं कोशिश करूंगा कि मीटिंग्स के सारे नोट्स जो है आपको चिपका दूंगा कल इधर, और बाकी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, और कोशिश करना बहुत अच्छे से एग्जाम एग्जाम तक आप बिल्कुल जैसे लग के अभी सुन रहे हो ना, लगे रहना। जितनी ज्यादा एग्जामिनेशन आएगी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ठीक है बॉस, जय श्री कृष्णा, एंजॉय द शाम। मैं एंड स्ट्रीम कर रहा हूँ, है ना? थैंक यू, बाय बाय। अभी मैं आपके बीच में आके आपको जय श्री कृष्णा करके जाऊंगा।